सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात कर लेते हैं हम डेमन स्लेयर, योरीची और कोकुशिबो की स्टोरी बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूं, कोकुशिबो योरीची से बहुत ज्यादा चलता है और वो कोकुशिबो योरीची का बड़ा भाई है और ये दोनों ट्विंस है। और एक बात और, मैं ये स्टोरी आपको दो पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, योरीची और कोकुशिबो का। जब योरीची एंड कोकुशिबो पैदा हो रहे होते हैं, जब योरीची पैदा होता है तो उसके सर पे एक अलग सा मार्क होता है। तो इसके बाद योरीची के पापा उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। यस ब्रदर, लिटरली उसका पापा उसे मारने का ऑर्डर देते हैं और ये बात उसकी माँ सुन लेती है एंड वो अपना कंट्रोल लूज कर देती है और गुस्से में आ जाती है। सो डिसाइड करते हैं कि उसे मारने की जगह उसे टेम्पल भेज देंगे जब वो 10 साल का हो जाएगा और प्रीस्ट बना देंगे। ऐसा होने की वजह से उनकी योरीची के और कोकुशिबो के रूम, कपड़े और यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी अलग अलग होते थे। योरीची हमेशा अपनी माँ के लेफ्ट साइड से लगा रहता था। जब कोकुशिबो उसे देखता था तो उसकी माँ के लेफ्ट साइड से चिपका रहता था हमेशा। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, बट ऐसा नहीं है। और उसके बाद कोकुशिबो योरीची के छोटे रूम में जाता है जब उसके पापा उसे नहीं देख रहे होते। उसके पापा उसको खिलौने देने पे उसे नोटिस करने लगे थे, तब उसे एक फ्लूट बना के देता है। कोकुशिबो ने योरीची को कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा था और उसने कभी बात भी नहीं करी थी जब तक वो 7 साल का नहीं हो गया था। सबको लगने लगा था वो डेफ है, पर योरीची सबसे डिफरेंट था। जब कोकुशिबो अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है और योरीची उसे एक ट्री से देखता है, योरीची उसे बोलता है, भाई तेरा ड्रीम इस कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनना है ना। और ये पहली बार योरीची उससे बोलता है एंड वो शॉक हो जाता है ये सुन के और अपनी स्वॉर्ड्स को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो हमेशा ये बोलने लगता है कि उसे भी समुराई बनना है। योरीची अंदर से सोचता है इसे प्रीस्ट बनना है, ना कि समुराई, और ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। एंड योरीची फर्स्ट टाइम स्पेल करता है उसका। एक समुराई अपनी लाइफ से हमेशा फाइट करता है लाइन टू लाइन। उसके बाद जो कोकुशिबो को जो स्वॉर्ड सिखाते हैं तब वो योरीची वहाँ के बोलता है उसे भी स्वॉर्ड सीखनी। तो बंदा योरीची को एक छोटी स्वॉर्ड देता है और वो उसे बेसिक इंटरेक्शन देता है एंड वो बंदा उसके सामने उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड योरीची उस पे ऐसा वार करता है जिससे वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और अपनी कॉन्शियस लूज कर देता है। एक पलक झपकने से ये हो जाता है और कोकुशिबो के माइंड में चल रहा है उसने अभी तक उस आदमी को एक बार भी टच नहीं कर पाया, भले ही वो कितना भी हार्ड ट्राई कर ले। एक 7 साल का बच्चा उसे नेक पे, चेस्ट पे, एंकल्स पे मारता है और उसकी एबिलिटीज भी होती है, फिर भी वो योरीची के स्ट्राइक को नहीं रोक पाया। और उसके बाद योरीची कभी नहीं कहता कि उसको समुराई बनना है, क्योंकि वो कभी किसी को हिट करने की फीलिंग को सह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा हॉरिबल लगता है। बट कोकुशिबो उसकी स्ट्रेंथ का रीजन जानना चाहता है। कई बार उसे पूछने पे योरीची कहता है तुम्हारे ओपोनेंट्स के लंग्स एक्सपेंड होते हैं उसके स्ट्राइक से पहले, तो तुम्हें उसके बोन मूवमेंट और मसल पे और ब्लड फ्लो पे क्लोजली ध्यान देना है। ये वर्ड्स कोकुशिबो समझ नहीं पाता बहुत देर तक। योरीची किसी भी बॉडी के आर पर देख सकता है उसका मार्क स्पेशल विजन की वजह से, मार्क और स्पेशल विजन की वजह से, और उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगती है किसी भी स्ट्राइक पे। कोकुशिबो अपने माइंड में सोचता है जिस लड़की को मैं पिटीफुल समझ रहा था इतने टाइम से, वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद योरीची कहता है मैं स्वॉर्ड से ज्यादा तुम्हारे साथ सेंगुरु को और पतंग से खेलना चाहता हूँ। वो कहता है मैं अपने आप को स्वॉर्ड से समर्पित करना चाहता हूँ। जैसे एक स्वॉर्ड पेन और सफर करती है वैसे मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ थोड़ा सा एफर्ट लगा के, और मेरे पास टैलेंट है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बट योरीची बोर होता है जब वो स्वॉर्ड की बात करते हैं। उसके पास स्किल्स है फिर भी वो हैप्पी नहीं होता, उसके लिए स्वॉर्ड एक बच्चों का गेम है। और उसके बाद उनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो दोनों रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि कोकुशिबो को सिखाने वाला उन्हें बता देता है क्या हुआ था। योरीची नेक्स्ट हो गया, अब कोकुशिबो को प्रीस्ट बनाने के लिए भेजा जा रहा है और उसे उसके छोटे से रूम में रहना पड़ रहा है जिसमें पहले योरीची रहा करता था। उसके बाद योरीची आता है और उसे आवाज लगाता है और कहता है उसकी मॉम की डेथ हो गई है। और वो कहता है ये कैसे हो गया अचानक से। उसका भाई उसे 3 बजे बोलता है सुबह की उसकी मम्मी नहीं रही। वो कहता है हमारे रिटेनर से पूछो क्या हुआ एग्जैक्टली, और मैं जा रहा हूँ टेम्पल। वो कहता है अभी। योरीची कहता है हाँ, और योरीची कहता है मैं बस गुड बाय बोलने आया था और फ्लूट जो तुमने मुझे दी थी वो हमेशा मैं अपने पास रखूंगा। वो कहता है भले ही हम कितना भी दूर हो पर मैं अपना हार्ट लूज नहीं करूंगा और मैं हमेशा अच्छे से काम करूंगा। योरीची उस फ्रूट को लेता है जैसे वो उसका कोई खजाना हो और वो वापस स्माइल करता है जो कोकुशिबो को ट्रेस लगती है। और कोकुशिबो उसे समझ नहीं पाता वो क्यों हैप्पी है, पर वो उसे एक बात भी नहीं कर पाता। जाते टाइम योरीची अपना सर झुकाता है और जाने लगता है और उसके पास एक बैग भी नहीं होता है। योरीची को पता चल जाता है कि वो सक्सेसर बन जाएगा, सो वो चला जाता है। उसकी मॉम की डायरी से पता चलता है योरीची को शायद उनकी डिजीज के बारे में और उनके आखिरी दिनों के बारे में। उसकी मॉम कई सालों से डिस्कम्फर्ट फील कर रही अपनी लेफ्ट साइड से।
योरिची उसकी मम्मी से चिपका नहीं रहता था, वो उन्हें सपोर्ट देता था उनकी वीकनेस और बीमारी की वजह से। उसके बाद कोकोशिबो योरिची से जलने लगा था पूरा। उसके बाद उसके पापा कुछ बंदों को और उस सिखाने वाले बंदे को भेजते हैं योरिची को लेने, बट उन्हें वो नहीं मिलता और वो सारे कॉन्टेक्ट कट कर देता है एंड पूरी तरह से गायब हो जाता है। और कोकोशिबो सोचता है भले ही उसे कुछ भी हो जाए, कोई भालू उसे खा जाए या किडनैप हो जाए या वो कहीं से गिर के मर जाए, वो कहता है तुमसे मैं भीख मांगता हूँ, जस्ट मर जाओ, जब तक तुम जिंदा हो मेरे पास मत आना, मेरे से दूर हो जाओ, मैं ये सारे बातों का सच होना चाहता हूँ। कोकोशिबो चाहता है कि ये सारी बातें सच हो जाए, इनमें से कोई एक ना एक तो सच हो ही जाए। और उसके 10 साल बाद कोकोशिबो अपनी लाइफ में मस्त जी रहा था। उसने शादी भी कर ली थी, उसके बच्चे भी पैदा कर लिए थे। और एक दिन उसके एन के अपार्टमेंट में डेमन का हमला हुआ और उसके बाद कोकोशिबो का टाइम फ्लो करने लगा, जो उसे पहले स्लो लग रहा था। वो एक दूसरे से वापस अनवांटेड फेट की वजह से मिल जाते हैं। योरिची उसे डेमन से बचा लेता है। योरिची की स्किल्स और बेटर हो गई थी। जब वो योरिची को देखता है उसके अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं और वो वापस चलने लगता है। योरिची उससे सॉरी बोलता है लेट हो जाने के लिए। कोकोशिबो उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स को चाहता था। योरिची स्ट्रॉन्ग था और वो आदमी बन गया था, वो भी बिना डर के। एंड उसके बाद कोकोशिबो अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ देता है और शायद इन्हीं के बच्चों का बच्चा मुचिरो टोकितो था और वो उन्हें छोड़ के डेमन स्लेयर का पाथ चूज कर लेता है। योरिची सबको स्वॉर्ड टेक्निक और ब्रीथिंग सिखाता है। योरिची सबको स्वॉर्ड टेक्निक और ब्रीथिंग सिखाता है, पर उनमें से कोई उसके लेवल का नहीं बन पाया। योरिची सबके साथ काम करता था उनकी स्ट्रेंथ और उन्हें मॉडिफाइड ब्रीथ सिखाता था। और उसके बाद वैसे मार्क और आने लगे थे लोगों पे एक के बाद एक, और जितने मार्क वाले लोग आते गए उतने डेमन स्लेयर्स बनते गए, मतलब और ज्यादा इंक्रीज होते गए। और उसके कई दिनों बाद कोकोशिबो के ऊपर भी एक मार्क आ जाता है, जस्ट लाइक योरिची। बट इन दी एंड कोकोशिबो सन ब्रीथिंग यूज नहीं कर पाता, वो एक अलग ब्रीथिंग यूज करता है जिसे वो मून ब्रीथिंग नाम देता है, जो योरिची से थोड़ा सिमिलर लगे। कोकोशिबो सोचता है मैं थोड़ा ट्रेन और करूँ तो योरिची को कैचअप कर लूंगा। उसके बाद मार्क पीपल मरने लगे थे, वो भी यंगी। वो मार्क की एक कीमत थी, वो मार्क की कीमत अपनी जान देकर चुकाते, कोकोशिबो कहता है। और वो गोल्डन एज जल्दी खत्म होने वाली थी, उसमें मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं था और ट्रेन होने का। उसके बाद वहाँ मुजान आता है और वो बोलता है डेमन क्यों नहीं बन जाते, तुम डेमन बन गए तो तुम हमेशा जिंदा रह सकोगे। वो कहता है तुम अपनी टेक्निक को परफेक्ट करना चाहते हो और मैं ब्रीथ वॉरियर को डेमन में बदलना चाहता हूँ। तुम अपनी फेट को चूज कर सकते हो जो दूसरे डेमन स्लेयर नहीं कर पाए। कोकोशिबो सोचता है जो मैं चाहता हूँ अपने दिल से वो मेरे सामने है, मैं अपने सारे ऑब्लिगेशन से रिलीज हो गया, या फिर हो सकता था। और कोकोशिबो यहाँ पे डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।